बेटा। हाँ मम्मी बोलो। गोलू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तू मुझे दे दे। हाँ हाँ मम्मी क्यों नहीं, कितने पैसे चाहिए, बिल्कुल दे दूंगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ मम्मी, हर महीने आपको पैसे दे दिया करूँ, क्योंकि आपको मांगने में शर्म आती होगी ना मुझसे। हाँ बेटा, ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, मांगने में तो शर्म आती है। अब क्या है, हमेशा तो तेरे पापा जी खर्चा उठाते हैं। अब क्या, उनके हाथ भी थोड़े खिंच गए हैं ना। अब उनकी नौकरी चली गई है, रिटायर हो गए वो। तो बेटा शर्म तो आएगी अपने बच्चों से मांगने में, कि भाई जिन बच्चों को जिंदगी भर हम देते रहे, उनसे आज हम मांग रहे हैं, तो अच्छा तो नहीं लगता। पर क्या करूं बेटा, मजबूरी हो जाती है। अरे मम्मी, पहली बात तो ये कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका पूरा अधिकार है मुझ पे, मजबूरी कैसी। नहीं नहीं बेटा, वो तो तू सही कह रहा है, अधिकार तो पूरा है, लेकिन फिर भी शर्म तो आती ही है, और मजबूरी भी हो गई है। नहीं तो बेटा हम तो तुम्हें हमेशा देने के लिए ही होनी चाहिए ना। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ मम्मी, आपको कितने रुपए चाहिए। बेटा मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मम्मी 10,000 रुपये मेरे पास अभी तो नहीं है मम्मी, मैं 1 डेढ़ घंटे में लाके दे दूं। अभी एटीएम से निकलवा लाऊंगा, फिर आपको लाके दे देता हूँ। हाँ हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, लाके दे देना आराम से। ठीक है मम्मी। सुनिए जी, एक बात बताइए, मम्मी को इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? पायल, मुझे क्या पता, हो सकता है कोई जरूरत हो, हर इंसान को जरूरत होती है, मम्मी को भी पड़ गई होगी। और जरूरी तो नहीं है ना वो हर बात मुझे बताए। यार एक बात बताओ, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो और ये लोग ऐसे उड़ा देते हैं, ये तो कोई सही बात नहीं है ना। यार ये कहाँ उड़ाने जाएंगे पैसे, मम्मी पापा तो कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलते। अब पैसे चाहिए होंगे किसी काम के लिए। एक बात बताओ, पूरी जिंदगी इन्होंने मेरा खर्चा उठाया, अब क्या मैं नहीं उठा सकता इनका खर्च। ऐसी बात नहीं है, पापा जी की पेंशन आती है, वो कहाँ जाती है जो आपसे पैसे मांगने आ गई मम्मी? मैंने तो बोला नहीं बीच में, नहीं तो अगर मैं पेंशन का नाम ले लेती ना तो मम्मी जी गुस्सा हो जाती, मुंह सुझा लेती। हाँ तो मत लो ना नाम, तुम्हें क्या जरूरत है मम्मी पापा की पेंशन की, उनके पास रहने दो ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई कमी छोड़ रखी है मैंने तुम्हारे लिए। सुनिए जी, मैं एक बात बता देती हूँ, कान खोल के सुन लेना आप मेरी बात। अगर आपने मम्मी जी को पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, साफ शब्दों में सुन लो आप। नहीं तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ये तो कोई बात नहीं हुई, पेंशन आती है उसमें से सारे पैसे वो दीदी को दे देती है। आप भी तो इकलौते बेटे हो, आपके ऊपर भी खर्च कर सकती है, मेरे पे भी कर सकती है, लेकिन नहीं, 1 रुपए भी खर्च नहीं करती है। तो आप भी कोई रुपए नहीं दोगे मम्मी जी को। पायल, ये तुम क्या कह रही हो, मैं कैसे मना करूंगा मम्मी को, क्या बोल के बोलूं कि नहीं भाई मेरी पत्नी ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, बोलो बोल दूं ऐसा। हाँ बोल दो, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे नहीं दोगे। खुद के पास इतने पैसे होते हैं फिर भी मांगने चले जाती हैं। यार ये मैं अच्छा फंस गया पत्नी और माँ के बीच में, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब मैं मेरी माँ को ही पैसे नहीं दूं, ये कोई बात थोड़ी ना है। चलो कोई तो उपाय निकालूंगा, पर अभी इसे नहीं बताता, चुपचाप मम्मी को लाके पैसे दे देता हूँ, और इसको पता भी नहीं लगने दूंगा मैं। मम्मी। अरे गोलू, हाँ बेटा बैठ। मम्मी ये लो रुपए, आपको 10,000 रुपए चाहिए थे ना, ये लो। अरे बेटा, ले आया तू? हाँ मम्मी, बस अभी एटीएम से लेकर आया हूँ और सीधा आपके पास लाके दे दिया आपको। हाँ चल सही है बेटा, बढ़िया किया, मुझे जरूरत थी इनकी। बेटा तुझसे एक बात और कहनी थी। हाँ माँ बोलो। देख बेटा, तू तो मेरा भोला बच्चा है बिल्कुल, लेकिन तू दुनियादारी नहीं समझता, तुझे समझाना बहुत जरूरी है। क्या माँ, क्या कहना चाहती हो। देख बेटा, तेरी शादी को अभी सिर्फ साल भर हुआ है, बहू अभी नई नहीं है। देख, उसके हाथ में पैसे मत दिया कर, अभी खींच के रख उसे, नहीं तो सिर पे तांडव करेगी वो तांडव। क्या माँ, कैसी बातें कर रही हो आप भी। भाई मैं तो सही ही कह रही हूँ, तुझे कहना मानना है तो मान, वरना मत मान। मैं एक बात बता देती हूँ, जिस दिन ये तांडव करेगी ना तेरे और मेरे सिर पे, उस दिन रोता हुआ देगा। कहना मान ले मेरा, माँ हूँ तेरी, दुश्मन नहीं हूँ। माँ पर उसे रुपए मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, बताओ आप। माँ पर एक बात बताओ, वो मुझसे नहीं मांगेगी और मैं उसे नहीं दूंगा तो उसे कौन देगा। माँ वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। गोलू तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने एक बार समझा दिया तुझे, बच्चा है तू, समझता नहीं है दुनियादारी को। मैंने कह दिया ना एक बार कि बहू को तू कोई रुपए नहीं देगा तो नहीं देगा, बस। पर माँ। परवर कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर तूने रुपए दिए ना तो तू सुन लेना, मैं गांव चले जाऊंगी तुझे छोड़ के हमेशा के लिए। अच्छा माँ, आप गुस्सा मत होइए, मैं उसे कोई रुपए नहीं दूंगा, और तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मुझे नहीं कह देती। हाँ ये हुई ना बात मेरे राजा बेटा जैसी। बस बेटा मेरे कहे अनुसार चलता जा, जीवन में हमेशा सुखी रहेगा। अच्छा माँ ठीक है। माँ मुझे नींद आ रही है, मैं चला जाता हूँ सोने के लिए। हाँ हाँ चला जा, वैसे भी तुझे छुट्टी कम ही मिलती है,
दिन में सोने के मौके ही कब मिलते हैं तुझे? जैसे सो जा आराम से, 2-3 घंटे तक आराम से सोना, उसके बाद में फिर उठना, ठीक है? मैं जब तक चाय बना लूंगी तेरे लिए। ठीक है माँ। एक बात तो पक्की हो गई है, मेरा बेटा मेरा ही है अभी, कहना अभी भी मानता है, भूला नहीं है मेरी बातों को। ये सही है, मतलब माँ ने और पत्नी ने दोनों ने आदेश दे दिए मुझे, ये सोचे समझे बिना कि मैं बेचारा अकेला फंस करके कहाँ जाऊंगा। अब मैं कैसे मैनेज करूं सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कि पत्नी ने बोलते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं माँ को रुपए दिए बिना कैसे रह सकता हूँ, और माँ ने भी ये नहीं सोचा कि मैं पत्नी को ही अगर ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं किस काम का पति। मतलब दोनों ने तो परेशान कर दिया है। अब समझ नहीं आ रहा माँ को पैसे दूं या पत्नी को दूं या दोनों को ही नहीं दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, असमंजस्य में डाल दिया इन दोनों ने तो। सुनिए जी, हाँ पायल बोलो। मुझे ना कुछ रुपयों की जरूरत है, तो आप मुझे दे देंगे या फिर मैं मेरी मम्मी या पापा से मांगूं? अरे नहीं, तुम उनसे क्यों लोगी, मैं दूंगा ना तुम्हें रुपए। कितने चाहिए बोलो। अब वो आपकी मर्जी, आपकी जितनी इच्छा है उतनी दे दो। मुझे तो कुछ शॉपिंग करनी है, ज्यादा रुपए नहीं चाहिए, पर मैं कुछ रुपए अपने पास भी रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। एक बार लगा मम्मी पापा से रुपए ले लेती हूँ, पर फिर लगा एक बार आपसे बात करके फिर ही लूँ तो ही ठीक रहेगा। आप बताओ क्या करूँ, आप दोगे या मम्मी पापा से ले लूँ? पायल, तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, तुम्हें जो भी चीज चाहिए ना उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं। मैं तुम्हें रुपए लाके दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, कब तक दोगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी अलमीरा में बैंक में डालने के लिए मैंने 1 लाख रुपए रख रखे हैं, वो 1 लाख रुपए तुम तुम्हारे पास रख लो, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूंगा वापस। वापस? वापस का क्या मतलब है? और अगर कुछ रुपए खर्च हो गए तो उसमें से? अरे तो हो जाने दो ना, कोई बात नहीं, मैं तो खर्च करने के लिए ही दे रहा हूँ ना, पर पूरे रुपए तुम्हारे पास ही तो रखवा रहा हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं रख लेती हूँ उनमें से। कुछ रुपए मुझे शॉपिंग के लिए चाहिए तो मैं निकाल लूंगी। मुझे एक्चुअली मम्मी जी के साथ शॉपिंग जाना है कल। हाँ हाँ ठीक है, तुम निकाल लेना उसमें से रुपए, तुम्हें जो भी चाहिए, ठीक है? और भी चाहिए हो तो बता देना। ओह थैंक यू। ओह सच में आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सही में मैं अच्छा हूँ? हाँ सच में आप बहुत अच्छे हैं। बहू जी, जी माँ जी, हाँ बोलिए। बेटा मैं सोच रही हूँ कि शॉपिंग के लिए अपन आज ही चल चलें। तुम चल रही हो आज? हाँ माँ जी मैं रेडी हूँ, चल चलते हैं आज। अच्छा तो फिर ठीक है बेटा, तू तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर अपन आज ही चल चलते हैं शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं, मैं हो जाती हूँ रेडी। चल ठीक है बेटा, मैं भी रेडी होके आती हूँ। तो फिर शॉपिंग के लिए जाया जा रहा है मम्मी के साथ? हाँ वो मम्मी जी ने कहा था ना, इसीलिए रुपए चाहिए थे। अब मेरे पास तो कुछ रुपए ही नहीं थे, शॉपिंग पे आने पर कोई चीज पसंद आ जाती तो क्या लेती। चलो कोई ना, तुम हो जाओ रेडी और जाओ शॉपिंग के लिए। ठीक है। उफ, बच गया आज तो। बहू, ओ बहू, तैयार हो गई क्या बेटा? हाँ जी मम्मी जी तैयार हो गई हूँ मैं। बहू तेरे पास बिल्कुल मेरा जैसा पर्स है। हाँ मम्मी जी, हम दोनों के पर्स तो बिल्कुल सेम है। हे भगवान, अगर हम दोनों का पर्स बदल गया तो मेरे सारे रुपए इसके पास चले जाएंगे, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसका खाली पर्स मेरे पास आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरे पर्स में तो 1 लाख रुपए हैं। अगर मम्मी जी के पास मेरा पर्स चला गया तो मेरे 1 लाख रुपए उनके पास चले जाएंगे, और उनको पता चल जाएगा मेरे पास इतने सारे रुपए होते हैं। अब क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करती हूँ, इसको बोलती हूँ कि मेरा पर्स पुराना हो चुका है तो मैं दूसरा पर्स लेकर आ रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं मम्मी जी को कहती हूँ, मम्मी जी मेरी ड्रेस से मैचिंग नहीं कर रहा, ये छांट के आती हूँ, कोई और पर्स मिल जाए तो। मम्मी जी। बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। बहू ये मेरा पर्स ना मैंने अभी देखा नीचे से फट गया है, पुराना हो गया ना, तो मैं दूसरा पर्स लेकर आ रही हूँ। अच्छा 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 ठीक है मम्मी जी ले आइए। चलो मुझे पर्स चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मम्मी जी खुद ही दूसरा पर्स लेकर आ रही हैं। चलो बाहर चल के मम्मी जी का इंतजार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मजे से शॉपिंग करूंगी। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, बहुत बुरा फंसता नहीं तो। आज तो भगवान ने ही बचा लिया, नहीं तो
ये गाना मुझ पे ही सूट करता। एक बेचारा फंस गया मारा, हो गई शादी, बज गया बाजा।